फ्रेंड्स, आज हम अनुपात समानुपात के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एक नए टाइप जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टाइप है ये अनुपात समानुपात का सबसे महत्वपूर्ण टाइप है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, कॉइन्स पर आधारित प्रश्न, कॉइन्स से रिलेटिव प्रश्न। ये सिक्के पर आधारित प्रश्न जो है लगभग अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में कोई सा भी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। इसलिए आज हम इस ट्रॉफी पर बात करेंगे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न को। देखते कैसे समझते हैं, इसको समझिए और मेरे वीडियो को देखिए। मैं आपको इसको कितने शॉर्ट से कम समय में सिक्कों पर आधारित प्रश्न को हल करूंगा और आपको हमें बताऊंगा। ये होता है, कहा जा रहा है कि सिक्कों में सबसे पहली बात, प्रश्न आने से पहले उसको कुछ नोट है, उसको ध्यान दे लेते हैं, जो कि हमको प्रश्न बनाते समय समझने में आसानी होगी। जैसे बोल रहा है, सिक्के संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि यदि निश्चित राशि सिक्कों की संख्या हो तो अनुपातिक मान सिक्कों की संख्या में बदल देंगे। कहने का मतलब है कि जब प्रश्न में है ना, एक निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा, जैसे 300, 400 कोई राशि दिया हुआ रहेगा। अगर वो राशि सिक्का में रहे तो जो अनुपातिक मान रहेगा 2:3:4, उसको भी हम सिक्कों में बदल देंगे। कहने का मतलब निश्चित राशि अगर सिक्का में रहे तो अनुपातिक राशि भी सिक्कों में बदल देंगे। अगर निश्चित राशि सिक्कों का मूल्य दिया रहे, मूल्य इतना मूल्य है, तो हम अनुपातिक राशि को भी मूल्य में बदल देंगे। जो कहने का मतलब यह हुआ है कि निश्चित राशि जो दिया हुआ रहेगा उसको देखना है कि वो क्या चीज में दिया हुआ, मूल्य में है कि सिक्कों में है। अगर सिक्कों में है तो अनुपातिक राशि को मूल्य में बदलना, सिक्कों में बदल देंगे, और अगर मूल्य में है तो अनुपातिक राशि को मूल्य में बदल देंगे। ये बदलने का वो प्रश्न मैं बताऊंगा, उसमें आप दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सिक्कों में सबसे पहले सिक्कों में कुछ नोट बातें ध्यान कर लेते हैं, अगर भूल गए हो तो बता देते हैं कि 1 रुपए के सिक्के में कितने सिक्के होंगे। 1 रुपए के 1 सिक्के होंगे ना, 1 रुपए के 1 सिक्के। और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे ना। और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। 25 चौका 100, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के। और 10 पैसे के कितने सिक्के, 10 पैसे के कितने सिक्के, 10 सिक्के। ये ध्यान देना होगा। अगर 50 पैसे का अनुपात दिया जाएगा, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2, 4, 6 है, दिया हुआ रहेगा, तो उस तरह से बैठाना होगा। और बोल देंगे 5 पैसों की सिक्कों की संख्या कितने हो जाएंगे, 5 पैसे की तो 2500, 20 को। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपए में 2 होगा। अब तो ये तो बचपन से ही जानते हैं हम लोग सब कि 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के हो गए, 25 पैसे के 4 हो जाएंगे, 10 पैसे के 10 हो जाएंगे, 5 पैसे के 20 हो जाएंगे। ये बात अब आपको लग रहा होगा कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों की है, जो बचपन में हम लोग पढ़े थे वो सब हमको इसमें आ जा रहा है। तो हम इसको बचपन के खेल में ही हल करेंगे। जब बचपन में खेल करते हैं, उसी को खेल में ही इस प्रश्न को हम आसानी से देखिएगा हल करेंगे। अगर ये समझ हो गया तो ये ध्यान दीजिएगा, वो प्रश्न में जब आएगा उसके अनुसार हम बदलेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के रूप में है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे सिक्के है। अनुपातिक में सिक्कों कितना, 2, 3, 4 के अनुपात में। तो पहले इसको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, कहीं का रुपया का है, 1 रुपया का है और 50 पैसे का है ना, और 25 पैसे का है, 25 पैसे का है।
ये 3 प्रकार के एक थैले में सिक्के हैं। 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, 3 प्रकार के थैले में सिक्के हैं, जिसमें से 1 रुपये के 2 सिक्के हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं के अनुपात में है। ये प्रश्न का आ रहा था। एक थैले में जो है कुछ कॉइन्स है, सिक्के हैं, जिसका अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात है। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। ये आसानी से लिख दिए। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 180 रुपया, हाँ ये बोले थे कुल मूल्य, सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 180 रुपया में, टोटल जो है वो रुपया में दिया हो, सिक्के में नहीं है, रुपया में। कितना में है? 180 रुपया है। जब 180 रुपया है, यहाँ कुल सिक्का है, तो क्या बताए थे नोट में, जब कुल मूल्य रुपया में रहे तो सबको रुपया में बदलना पड़ेगा। अगर कुल मूल्य यहाँ सिक्कों में रहता तो यहाँ सिक्कों की संख्या दे रहा तो उसे अनुपात तुलना कर देते, लेकिन कुल मूल्य है रुपया, तो ये सबको रुपया में बदलेंगे। क्या करेंगे? सबको रुपया में हमको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे तो देखिए, 1 रुपया के 2 सिक्का तो कितना हो गया? 1 रुपया के मतलब 1 रुपया के 2 सिक्का थैले में तो कितना हो गया? 2 रुपया हो गया ना, 2 रुपया। और 50 पैसे के 3 सिक्का मतलब 50 50 50, 1.5 रुपया। कितने हो गया? 1.5 रुपया। 50 पैसे के 3 सिक्का मतलब 1.5 रुपया और 25 पैसे के 4 सिक्का मैंने 25 चौका 100, 1 रुपया। कितना हो गया? 1 रुपया हो गया ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में पहले बताया था ना, 1 रुपये का जो प्रकार दिया हुआ है, 1 रुपये का प्रकार, 1 रुपये प्रकार के 2 सिक्का थैले में तो 2 रुपये हो गया। अब 50 पैसे प्रकार के सिक्के 3 गो है तो 1.5 रुपया हो गया और 25 पैसे प्रकार के सिक्के कितने? 4 हैं तो 25 का 100 मतलब 1 रुपया हो गया। अब टोटल सबको हम जोड़ देंगे, 0 5 5 2 2 4 मतलब 4 रुपया 50 पैसा हुआ टोटल पैसा। थैले में कितना है? 4 रुपया 50 पैसा। और टोटल का तुलना टोटल से 4 रुपया 50 पैसा ये भी हो गया। अब ये रुपया में हो गया ना, ये सब सिक्का में था, अभी रुपया में बदल गया, तो रुपया का तुलना रुपया से करना आसान रहेगा। तो कर देंगे 180 का तुलना 4 रुपये 50 पैसे से, 4 रुपये 50 पैसे से। ऊपर रुपया था, ये सब को हम सिक्का था उसको रुपये में बदल दिए, ऐसे करके बदल दिए। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, बदल दिए, उससे तुलना कर दिया। क्या बोल रहा है? तो बताए कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। बोलते जो दिया हुआ राशि अनुपातिक राशि उसको तुलना करेंगे, जो पूछेगा उसको जो निकालना हो उसको गुना कर देंगे। तो 50 पैसे बोलो, 50 पैसे की कुल कितने हैं, तो 50 पैसे 3 गो था तो गुना 3 कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। अब उसको आसानी से हल कर देंगे, उसको हल कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कैसे हल करेंगे देखिए, 180 बटे 4 गुना 3, ये पॉइंट है तो यहाँ पर 2 शून्य ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉइंट हट गया, हो गया ना, हट गया। तो ये शून्य से ये शून्य कट गया। 45 चौका 180 है ना। अब 4 तिया 12 मतलब 120 रुपया निकल गया। मतलब 50 पैसे की कुल 120 रुपया हो जाएगा आंसर, हो गया ना। मतलब 50 पैसे के कुल कितने सिक्के, सॉरी फ्रेंड यहाँ सिक्के छूट गया था लिखना। मतलब 50 पैसे का कुल सिक्के कितना हो जाएगा? 120 हो, 120 सिक्के, रुपया नहीं सिक्के, सिक्के।
थोड़ा सा फ्लोटी हुआ इसके लिए सॉरी। अब आराम से निकल के कितना आंसर। ये प्रश्न समझेंगे क्या कह रहा है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों 4:6:8 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 360 रुपया है, मतलब कुल मूल्य रुपया में दिया हुआ है, तो हम ये सब सिक्कों को रुपया में बदलना पड़ेगा। पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, 1 रुपया का है ना 50 पैसा, मतलब ये सब प्रकार का उसमें थैले में सिक्के हैं। 25 पैसे मतलब 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के नहीं है, सिर्फ 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। कितना है 4, 6, 8 के अनुपात में है ना, दिया हुआ है। अरे इन सिक्कों का कुल मूल्य 360 रुपया है। कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 360 रुपया कुल मूल्य दिया हुआ। तो कुल मूल्य 360 दिया हुआ, तो कुल मूल्य दिया हुआ रुपया में है, तो सबको रुपया में बदल देंगे ना। देखिए कैसे बनाऊंगे, तो 4 रुपये के 4 सिक्का तो 4 रुपया हो गया ना। 50 पैसा के 6 सिक्का, 50 पैसे के 6 सिक्का तो 3 रुपया हो गया ना। और 25 पैसे के 8 सिक्का तो क्या रुपया, 25 पैसे के 8 सिक्का तो 2 रुपया। बदल दिया आसानी से। यहाँ पे ये सब इतना सिक्का है, 4 सिक्का 6 सिक्का 8 सिक्का है। 4 सिक्का 1 रुपये का है, 6 सिक्का 50 पैसे का है, 8 सिक्का 25 पैसे का है। जब 4 सिक्का 1 रुपये का है तो 4 रुपया हो गया, और 6 सिक्का 50 पैसे का है तो 3 रुपया हो गया, और 8 सिक्का 50 पैसे का तो 2 रुपया हो गया। मतलब 8 रुपया में 25 पैसे के, मतलब 25 पैसे का 8 गो अगर सिक्का है तो 2 रुपये हुआ ना, तो हो गया। इसका 4 3 7 2 9, ये रुपया का तुलना रुपये से कर देंगे 9 को। अब जो निकालना के उसे गुना करेंगे। तो क्या कह रहा है 25 पैसे और 50 पैसे में कितना अंतर है, उसमें सिर्फ 50 पैसे की संख्या पूछा था, है ना। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं वो पूछा था। इसमें बोल रहा है 25 पैसे और 50 पैसे में कितना का अंतर है, दोनों कितना का अंतर है। सिक्के में अंतर करना, रुपया में अंतर, रुपया तो सिर्फ उसको तुलना करने के लिए बनाया है, सिक्के में अंतर निकालना है। 6 50 पैसे का है तो 25 पैसे का 8 है, तो दोनों में अंतर कितना हो गया, दोनों में अंतर 2 का है ना, 6 2 8 में। अब इसका पूछा तो 1 रुपया 25 पैसे में कितने का अंतर है, तो 4 का अंतर है, 4 दोनों में अंतर कितने का 2 का, तो गुना कर देंगे हम 2 से, हो गया। 9 चौक 36, 4 और 4 दूना 8 मतलब 80। दोनों में कितना अंतर है 80 आंसर। आ गया फ्रेंड्स समझ में। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको कम से कम समय लगे, क्योंकि मैं मालूम है कि अभी कोरोना से हम लोग बहुत अच्छी तरह से उभरे नहीं हैं, और सबके लिए कीमती समय है। और मैं कीमती समय को आपको बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपको बताने की कोशिश करूँ। इसलिए आप मेरे थोड़ा सा भी समय मिले तो मेरे वीडियो को देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेट बढ़ेगा और भी मैं आपको पढ़ाने